बलोचिस्तान के इलाके मूसाखेल में अमन दुश्मनों का सफाकाना वार, बस पर फायरिंग से 23 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी। नामालूम शरपसंदों ने मुसाफिरों को बसों और ट्रकों से उतार कर गोलियां मारी। मरने वालों का ताल्लुक जनूबी पंजाब से है। जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े में कोयले से लदी 10 गाड़ियों को भी आग लगा दी गई। FC और पुलिस की भारी नफरी जाए वक़वा पर पहुंच गई। इमदादी कार्रवाइयां जारी। कल्लात में मुसल्लह अफराद और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान फायरिंग। SSP कल्लात के मुताबिक मुसल्लह अफराद की फायरिंग से पुलिस सब इंस्पेक्टर और 4 लिवीज एहलकारों समेत 10 अफराद शहीद। मरने वालों में 5 शहरी शामिल। पुलिस के मुताबिक इलाके को क्लियर करवा लिया गया है। बोलान के इलाके से 6 लाशें मिली हैं। लाशें बोलान के करीब पहाड़ से मिली हैं। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। SSP दोस्त मोहम्मद बुख्ती के मुताबिक 4 अफराद की लाशें कौमी शाहरा के करीब मिली हैं। 2 लाशें रेलवे के तबाहशुदा पुल के मलबे से मिली। 25-26 अगस्त की दरमियानी दहशतगर्दों ने बलोचिस्तान में मुतअद्दिद जगहों पर मुसलमाना हमला किए। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने हमलों का मौसर जवाब दिया। अब तक 12 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, मुतअद्दिद दहशतगर्द जख्मी। दहशतगर्दों के खात्मे तक सिक्योरिटी ऑपरेशन जारी रहेगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मूसाखेल में दहशतगर्दी के वाक़े की शदीद मज़म्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क में किसी भी किस्म की दहशतगर्दी क़तन कबूल नहीं। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। सरफराज बुख्ती ने कहा कि मूसाखेल में दहशतगर्दों ने मासूम लोगों को निशाना बनाया। दहशतगर्द और सहूलतकार इबरतनाक अंजाम से बच नहीं पाएंगे। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के पै दर पे वाक़यात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तहकीकात के बाद हक़ाइक़ सामने लाने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि दुश्मन सोचे समझे मंसूबे के तहत मुल्क में अनारकी पैदा करना चाहता है। दहशतगर्दों और सहूलतकारों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मिली भगत से फॉर्म 47 की जाली हुकूमत मुल्क पर मुसल्लत कर दी। PTI रहनुमा आजम सवाती की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू बोले, जलसा मुलतवी करने के लिए जिसने भी बानी PTI से मुलाकात में सहूलतकारी की उसने पाकिस्तान के निज़ाम को बचाया। मैंने अपने बच्चों को एक नवाला हराम नहीं खिलाया, उसके बावजूद आज मुझे इस पाकिस्तान के निज़ाम में 15 सालों के बाद मुझे नैब के केस में, नैब के कोर्ट में लाकर, करप्शन वाले इदारे में लाकर मुझे खड़ा करके मुझ पर जो है वो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। मुस्तफ़ा कमाल गैर कानूनी अलॉटमेंट के नैब रेफरेंस से बरी। एहतसाब अदालत कराची ने रेफरेंस बहाली की नैब की इस्तदा मुस्तरद कर दी। MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, तहरीक इंसाफ ज्वाइन न करने पर मुझ पर 2019 में रेफरेंस बनाया गया। 5 साल बाद अदालत ने कोई सबूत न होने पर मुझे बरी कर दिया। हुकूमत का साथ इसलिए दिया कि वो बिजली और गैस की कीमतें कम करे। हमारे हुक्मरानों को याद नहीं रहता कि इक़्तिदार से जाना भी है। अगर बिलावल वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं तो हमारी 21 सीटें दें हैं। लाहौर में लूटमार की वारदातें मामूल। हरबंसपुरा में मोबाइल शॉप से डाकू 11 मोबाइल फोन्स, लाखों रुपए की नकदी और एक लैपटॉप ले उड़े। मुल्क भर में शोहदाए करबला का चहलम अक़ीदत व एहतराम से आज मनाया जा रहा है। मुल्क भर में मजालिस अज़ा और जुलूसों का इनक़ाद। आज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बड़ी तादाद जुलूस में शरीक। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में 40 वॉक का भी एहतमाम। कराची में शोहदाए करबला के चहलम का मरकजी जुलूस मंजिल की जानिब गामजन। मरकजी जुलूस नश्तर पाक से बरामद हुआ। मस्जिद आज़ा से शहनशाह नकवी ने खिताब किया। शुरका ने नमाज ज़ुहरैन इमाम बारगाह अली रज़ा के सामने अदा की। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से आज़ादारान इमाम हुसैन की पैदल जुलूस में आमद। बुजुर्ग और माजूर अज़ादारों के लिए फ्री व्हील चेयर सर्विस का एहतमाम। CCTV के जरिए मस्जिद और जुलूस की निगरानी। सिंध भर में एक दिन के लिए मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी।
चहलुम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मौके पर करोड़ों ज़ायरीन की करबला आमद। अरबईन के मौके पर दुनिया भर से करोड़ों ज़ायरीन करबला पहुँचे और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े पर हाज़िरी थी। दुनिया भर से 2,14,80,000 ज़ायरीन अरबईन पर करबला पहुँचे। हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के रोज़े के मुंतज़मीन ने ज़ायरीन के अदाद व शुमार जारी कर दिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस्लाम की बका और सरबुलंदी के लिए मैदान करबला में कुर्बानियाँ दी। करबला की फतह का ऐलान सानी ज़हरा हज़रत बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने अरबईन हुसैनी पर करबला पहुँचकर किया। चहलुम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का दिन दरअसल वाक़या करबला में एक नई तहरीक के आगाज़ का दिन था। सुन्नत सहाबी रसूल अलैहिस्सलाम और सुन्नत अहले बैत अलैहिस्सलाम की पैरवी का सिलसिला आज भी जारी। काहिरा में जंगबंदी मुज़ाकरात किसी मुआहदे के बगैर ख़त्म। हमास और इसराइल ने सालिसों की मुतअद्दिद तजावीज़ पर इत्तफ़ाक़ नहीं किया। हमास पहले ही जंगबंदी मुआहदे की नई इसराइली शराइत को मुस्तरद कर चुकी है। जुलाई में मंजूर की गई जंगबंदी तजावीज़ पर कायम रखने का पैगाम। हमास के मुताबिक जंगबंदी मुआहदे फौरी कराने की अमरीका की बातें गलत और इंतखाबी मकासद के लिए हैं। और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश, बाज़ इलाकों में तूफ़ानी बारिश। मुल्क भर में आज से 29 अगस्त तक तूफ़ानी बारिशों की पेशगोई। लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद, साहिवाल और गुजरात में बादल जमकर बरसेंगे। डेरा गाजी खान, मुल्तान और भावलपुर में भी मूसलाधार बारिश मुतवक्के। जनूबी बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। रोजनामा नवाए मिल्लत ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर लाया अपने चाहने वालों के लिए मिल्लत न्यूज़ HD। मुल्क पाकिस्तान से हमें ब्यूरो चीफ, डिप्टी ब्यूरो चीफ, खुसूसी नुमाइंदगान, रिपोर्टर्स दरकार हैं। ख्वाहिशमंद हजरात अपनी CV nawai.millat786@gmail.com पर भेज सकते हैं या 0300861738 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा मुल्क पाकिस्तान से हर किस्म की खबर या वाक़या को व्हाट्सएप के ज़रिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। मिल्लत न्यूज़ के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज मिल्लत न्यूज़ को लाइक, फॉलो और शेयर करना मत भूलें।